हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एलएलबी क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल लॉ का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एनवायरमेंट क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कौन से हैं। सबसे पहले एनवायरमेंट। एक सिंपल क्वेश्चन, सुबह उठ के क्या करते हो? सांस लेते हो, पानी पीते हो, बाहर निकलते हो। तो जो आसपास है, हवा, पानी, ज़मीन, पेड़, जानवर, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एनवायरमेंट। अब आते हैं लॉ की बात पे। ठीक है, एग्जाम में यही चाहिए, ये डेफिनेशन। ओके, सो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको डेफिनेशन में क्या है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन 2 सबसेक्शन ए कहता है एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड और इनके बीच के आपसी संबंध, इंटर रिलेशनशिप और इनका लिविंग बींग्स के साथ संबंध। मतलब सिर्फ हवा, पानी, ज़मीन अलग अलग नहीं, ये तीनों और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एग्जाम्पल सोचो। ठीक है, अगर फैक्ट्री का स्मोक हवा में जाता है तो देखो क्या होता है, हवा ख़राब होती है, बारिश ख़राब, फिर पानी ख़राब होता है आपका, फसल ख़राब, हम बीमार। देखा, सब कनेक्टेड है। तो डेफिनेशन में ये कनेक्शन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझा हो। अब देखते हैं पॉल्यूशन पे। सिंपल लैंग्वेज में, जो चीज़ एनवायरनमेंट को गंदा करे वो पॉल्यूशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचो एक साफ नदी है, अब एक फैक्ट्री उसमें अपना गंदा पानी छोड़ देती है। अब वो नदी पीने लायक नहीं रही, मछलियाँ मर रही हैं, ये है वाटर पॉल्यूशन। तो फॉर्मूला याद रखो, हार्मफुल सब्सटेंस प्लस एनवायरनमेंट इज इक्वल टू पॉल्यूशन। अब इसका लीगल डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता है पॉल्यूशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इन सच कॉन्सेंट्रेशन एज मे बी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। तीनों चीज़ें याद करो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी फॉर्म में हो, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और हार्म करे वो पॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पे। फर्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन। सुबह घर से निकलो, ऑटो, बस, ट्रक्स, सबका धुआं नाक बंद हो जाता है, वो है एयर पॉल्यूशन। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स प्लस फैक्ट्रीज पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन है आपका सेकंड। याद करो वो नदी वाला एग्जाम्पल, फैक्ट्री का गंदा पानी नदी में, पानी पीने लायक नहीं। ठीक है, तो ये है वाटर पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन थर्ड। अब प्लास्टिक बैग्स, केमिकल्स, कचरा ज़मीन पे, ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, फसल नहीं उगती, लैंड पॉल्यूशन। इसके कॉजेस होते देखो, याद रखना, प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स और डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। और इसका इफेक्ट क्या था वो याद रखना। ठीक है, पेपर में लिखना ये। नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नॉइज़ पॉल्यूशन मीन्स एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड दैट डिस्टर्ब्स नॉर्मल लाइफ। शादी में डीजे इतना तेज़, कान दर्द करता है। ठीक है, ट्रैफिक का हॉर्न, लाउड स्पीकर, ये सब अननेसेसरी साउंड, नॉइज़ पॉल्यूशन होगा। ठीक है, सुनने की कैपेसिटी भी ख़त्म हो सकती है इससे। अब इसके कॉजेज़ तो मैंने बता दिए, इफ़ेक्ट्स भी बता दिए। ठीक है, स्ट्रेस एंड इरिटेशन हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम्स, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये आप एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। फिफ्थ है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन मतलब दिस पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ हार्मफुल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। न्यूक्लियर प्लांट में एक्सीडेंट हो, रेडिएशन लीक हो, ये बहुत डेंजरस है। ये एक जनरेशन को नहीं, कई जनरेशन्स को इफेक्ट करता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ठीक है, इफेक्ट्स भी देख लो, कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशंस, सीरियस एनवायरमेंटल डैमेजेस भी होते हैं। ठीक है, अब है आपका सिक्स्थ थर्मल पॉल्यूशन। Thermal pollution occurs when industries release hot water into rivers or lakes, increasing the temperature. फैक्ट्री से गर्म पानी नदियाँ में जाता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे मछलियाँ जो फिश रहती हैं वो मर जाती हैं, इकोसिस्टम इससे आपका डिस्टर्ब होता है, और यही है थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, आई होप ये आपको समझा हो। अब हम जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है, 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको थोड़ा ही कवर करूंगी, इन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जिसने पॉल्यूशन किया वो भरेगा डैमेज के पैसे। ठीक है, सिंपल, लाइक आपने गंदा किया तो आपको साफ करना होगा या फाइन भरना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये।
अब सेकंड है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब पहले से सावधान रहना। अगर कोई एक्टिविटी से एनवायरनमेंट को नुकसान होने का रिस्क है तो पहले रोक लो, प्रूफ का कोई वेट मत करो। याद है ना आपको वो लाइन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब थर्ड प्रिंसिपल पे आते हैं आपके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करो, ज़रूर करो, लेकिन आने वाली जनरेशन्स के बारे में सोचो। आज के लिए सब कुछ ख़त्म मत करो, बैलेंस चाहिए। ये कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और फोर्थ है आपका लास्ट प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। इसमें है द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड अ ट्रस्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट एंड मस्ट प्रोटेक्ट देम फॉर पब्लिक यूज़। गवर्नमेंट नेचुरल रिसोर्सेज की ट्रस्टी है, मालिक नहीं। पानी, हवा, जंगली ज़मीन, ये सब पब्लिक की है, गवर्नमेंट सिर्फ संभालती है। ओके, आई होप आपको समझा हो। तो समरी क्या है? एनवायरनमेंट हमारे आसपास का सब कुछ, उनका आपसी कनेक्शन, पॉल्यूशन, हार्मफुल सब्सटेंसेस का एनवायरनमेंट में आ जाना। 6 टाइप्स थे और फिर हमने 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स किए थे, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, प्रिकॉशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पब्लिक ट्रस्ट। ओके, और ये सब कंट्रोल करता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने लॉ के दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। थैंक यू गाइस।